हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारा अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि आप समझे थंबनेल में देख लिया हो, आज की क्लास बहुत ही खास है। कल से हम लोगों ने जेआरएफ की नई जर्नी को, जेआरएफ लॉ चैंपियंस के सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। उसी सीरीज में मैंने आपसे कहा था कुछ सेशन हमारे टॉपिक वाइज होंगे और कुछ स्पेशल सेशन जो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं किस तरीके से आप जेआरएफ की जर्नी को लॉ में किस तरीके से अचीव करेंगे उसके बारे में। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप सभी देख सकते हैं। तो जेआरएफ इन लॉ क्वेश्चन है आपके हमेशा माइंड में होता है, टफ है या इजी है। आज पूरे इसी को मैं पूरे अच्छे से इसके मैं कहूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करूंगा वेदर इट इज रियल और रॉन्ग, टफ है कि इजी है। इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोलते आज हम लोगों की सीरीज जेआरएफ लॉ चैंपियंस में स्पेशल वीडियो का भी पहला पार्ट है। अदरवाइज क्लासेस हमारी रेगुलर 9:30 रोज आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, मंडे टू सैटरडे लाइव। ठीक है। तो जेआरएफ इन लॉ, इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम और एन अचीवेबल गोल। बहुत बड़ा क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है। स्टार्ट करना है लॉ की कैटेगरी में, अगर आए हैं आप, प्रॉपर पैटर्न चाहिए, एक आपको एक अलग से नजरिए में रखे। तो जेआरएफ की अपनी इंपॉर्टेंस नेट की तो है ही, लेकिन जेआरएफ अल्टीमेट है। तो जेआर इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम, क्या ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसको वगैरह आज हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या है आपके सामने है, करते हैं भी अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले बात, जेआरएफ के फायदा क्या है, जेआरएफ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द जेआरएफ। सबसे पहले रिसर्च। अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ में रिसर्च करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो उसको एक अच्छे से पीएचडी कर सके, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। इफ यू हैव अर्निंग कैपेसिटी, आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो यू कैन वेल, आप उसको अच्छे से मेहनत कर सकते हो। तो रिसर्च में तो है क्योंकि आपको फिर स्कॉलरशिप मिलेगी, 40 to 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत ही अच्छा, 5 साल के लिए आगे बस कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा, टीचिंग। अगर आपको जेआरएफ मिल चुका है, जेआरएफ करके आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपकी अलग से आपकी आपकी एनएलयूज में या कहीं पर बहुत अच्छे से स्केल्स पे अपॉइंटमेंट हो सकता है, और आप एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में जाएंगे। क्योंकि इवन इफ जो नंबर्स होते हैं एपीआई इंडेक्स में, वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसी तरीके से सारी बातें हैं। तीसरा बात करता है फाइनेंशियल एड। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टाइपेंड मिलने लगा, 40 to 50,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है। तो अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो। अब आप लॉ के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी टाइम लग जाता है। तभी आपको मैंने एक वीडियो बताई थी जहां पे नॉर्मली 30 ईयर्स है, लेकिन लॉ के लिए 33 है। तो वहां पर दिया एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि डबल हम लोग बैचलर्स करके आ रहे हैं। करियर में ग्रोथ मिल जाएगी। आपका अगर जेआरएफ है तो आपको अलग ही नजरिए से देखा, एक अलग ही रिस्पेक्ट सोसाइटी को मिलेगी। और सबसे पांचवा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको एक स्कॉलरशिप आ रही है तो आप पीएचडी भी साथ कर सकते हो, एक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। तो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है वो चीज आपके लिए। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग जेआरएफ इन लॉ, लॉ का अंडरस्टैंड करना है लॉ में जेआरएफ। ठीक है, किस तरीके से है जेआरएफ, होता क्या है, इसको बोलते रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 3 साल के लिए होती है इनिशियली, इसको बोलते। फिर आप इसको एसआरएफ में कन्वर्ट करा दो 2 साल के लिए। तो इसमें आपको प्रॉपर स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट से कि आप अपनी पीएचडी को परस्यू करिए। उसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं, साथ साथ अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई अलग तैयारी भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। सक्सेस रेट की बात करें तो ऐसा नहीं है 1% तक गया रहा, 1 नहीं तो 0.8 0.9% तक। मतलब अगर 100 लोग अपियर हो रहे हैं तो कम से कम एक लोग को जेआरएफ मिलना है। तो ये बहुत ही अच्छी इसका वैल्यू, और हर तो एक 6 महीने में हो। सबसे अच्छा इसका बात ये, अगर आपने अभी एग्जाम खराब हो फिर 6 महीने आपके पास है, तो आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करो तो जेआरएफ मिल सकता है, ऐसी बात नहीं। यस, द कंपटीशन इज हाई, कंपटीशन हाई है, मैं मानता हूं, आई एडमिट कंपटीशन इज हाई। लेकिन अगर आप एक राइट अप्रोच, सोच समझे कैसे करना है, क्या करना है, इस तरीके से रखोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जेआर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक स्ट्रैटेजी एक स्टार्टिंग से बना के चलोगे, उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब टफ और इजी, हम लोग अभी रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये बहुत टफ है या फिर इजी है। बहुत लोग कुछ टफ कहते हैं, जिनको मिल गया वो इजी भी कहते हैं। तो इसका सिलेबस, सबसे पहली बात देखो, जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस तो वास्ट है, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जितना हम लोगों ने एलएलबी में पूरा पढ़ा है, पूरा अब हमको इसको करना है, तो उतने इसलिए टफ है। तो आपको प्रॉपर ट्रिक बनाकर, निमोनिक्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स बना के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है इसमें। नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग सेक्शन, केवल सेक्शंस को रिपेयर नहीं कर रिमेंबर करना है, बट अंडरस्टैंडिंग द केस लॉज। आपको केस लॉ की भी, अगर आप अभी जुडिशरी के एग्जाम्स पे जाते हो तो क्या होते हैं, वहां पर थोड़ा पैटर्न, उसका पैटर्न में डिफरेंस है। यहाँ पे ये लोग थ्योरीज पे ज्यादा जाते हैं, ज्यादा आपकी कैपेसिटी, क्योंकि एक एज अ टीचर
आपको हर चीज अवेयर होना चाहिए। आपको एक नहीं एक सब्जेक्ट का नॉलेज है। जैसे मैं हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बच्चे आते हैं कभी कभी, तो अगर मैं जरूर क्रिमिनल लॉ से कॉलेज में डील कर, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको पढ़ाता हूँ। अभी मैंने एक दिन था, मैंने ऐसे बच्चे से मैं एविडेंस डील किया, तबियत नहीं सही थी, तो बच्चे उस समय मैं कैंटीन में था, बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा, मैंने बताया। बच्चों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछा तो बताया। तो आप किसी भी टॉपिक में ब्लैंक नहीं हो सकते। यू कांट बी अ ब्लैंक इन द टॉपिक, एंड टीचर कांट बी अ ब्लैंक। तो आपको वही स्ट्रेटेजी, आपको हर चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए माइंड, वो सब चीजें यहाँ पे सर्च करते हैं। क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में एक तरह से केवल स्क्रूटिनाइज करता है, और उसके मेन टेस्ट वहां सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है। तो इसलिए इस एग्जाम का सोर्स को समझो। इसमें एक चीज में आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको हर चीज के बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यही चीज यहाँ एग्जाम में नीड करता है, ये बात तो समझो। नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग खाली सेक्शन से नहीं, लेकिन अब केस लॉ को समझना पड़ेगा, उसकी थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, हाई कट ऑफ होता है। मैं मानता हूं 70% तक कट ऑफ मान के चलिए आप लोग। कभी कभी लो हो जाता है, लेकिन नहीं, आपको बढ़ा के 70 to 80% तक का कट ऑफ मान के चलना है। आप इसको 80% मान के चलोगे, 240, 180 का पेपर होता है, तो 18 300 का होगा, 200, 180 का 60, 210 और 240, 210 से 240 की स्ट्रेंथ के बीच में आपकी मार्किंग होनी चाहिए। 70 to 80% जब नंबर आएंगे तभी जेआरएफ मिलने वाला। लॉ में तो आप लोग के अच्छे हो जाते हैं, बस छोटी छोटी चीजें जो है कि जो चाहिए क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जाम को पीवाईक्यू के थ्रू एनालाइज करो। ठीक है। और लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, बहुत अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड। कैन नॉट बी खाली आप आखिरी में पढ़ के एग्जाम नहीं कर सकते हो, इसमें जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, नेट तो मे बी पॉसिबल, लेकिन जेआरएफ तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है कि आप उस कंसिस्टेंसी से एग्जाम देंगे तभी आपको फायदा मिलना, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। अब जेआरएफ में कैसे आप लॉ अचीव कर सकते हो, कैसे लॉ में आप जेआरएफ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात, पीवाईक्यू रिवील्स रिपीटिंग कॉन्सेप्ट। आप पीवाईक्यू पे जाओ, देखो किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन पता, चौथा क्यों नहीं पता, चौथा करो। क्वेश्चन आना चाहिए तो एटलीस्ट 3 ऑप्शन आपके पढ़े हुए, चारों तो पढ़े हुए नहीं आ सकते हैं, लेकिन 3 तो पढ़े हुए आ सकते हैं, तो उनको पढ़ना है आपको। एक वहां पे सिस्टम लगाने की कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर आप डाइवोर्स के सिंपल जाओगे, नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा वो घुमा के पूछेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आपका एनालिटिकल माइंड लगाना पड़े। क्योंकि स्टूडेंट भी होता है ना, क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, घुमा के पूछता है, तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपको एक राइट बुक डिसाइड करनी पड़ेगी, फ्रॉम विच बुक आई हैव टू रिफर। एक तरह का रिवीजन को प्लान करना पड़ेगा। एक अभी किया जूरिस्प्रूडेंस को, फिर उसको 15 दिन बाद फिर से रिवाइज करना, एक प्रॉपर प्लान आपको बनाना पड़ेगा। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू रेगुलर रिवाइज द रेगुलर मॉक टेस्ट, आपको एक मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, उनको मैनेजमेंट करो कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां पर आप दिक्कत कर रहे हो, कौन से टॉपिक में क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आपको, मैंने जान लीजिए कि आपने कभी यूनिट पढ़ी, या आपको किसी ने पढ़ाई, या आपने कहीं से भी पढ़ी, उसके बाद देखो पीवाईक्यू में कौन से छूट रहे हैं, क्यों छूट रहे हैं, उनको काम करो। ठीक है। गाइडेंस रिसोर्सेज पे एग्जिस्ट करो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऑनलाइन कंटेंट हो तो वहां पर भी एक कंटेंट पर स्टिक कर जाओ। ऐसा नहीं आज आप इधर आ रहे हो, कल आप उधर आ रहे हो, नहीं, इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, इट शुड नॉट बी द वे। यू हैव टू पर्टिकुलर एट वन एंड, और यू हैव टू बिलीव इन वन पर्सन और वन पर्सनैलिटी और वन इंस्टीट्यूट, देन ओनली यू कैन क्लियर द एग्जाम, अदरवाइज यू कांट। तो जेआरएफ इज टफ फॉर होस्टर। जेआरएफ उनके लिए टफ है जो रैंडमली पढ़ते, कभी भी कुछ ऐड नहीं। एक अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल गिव अस जेआरएफ, गेट द जेआरएफ। अब हम लोग पढ़ते हैं विनिंग स्ट्रेटेजी। जेआरएफ के लिए, जर्नी के लिए किस तरीके से आप करो। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से तो मतलब अच्छे से ब्रेक डाउन द, मैंने मैंने मेरे वीडियोस पे जाइए, मैंने एक सिलेबस की बहुत सारी वीडियोस को स्ट्रेटेजी बनाई है। क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, हर क्वेश्चन का देखो किस तरीके के उस यूनिट जूरिस्प्रूडेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ो। यूजीसी नेट लॉ सिलेबस इज अ गाइड, तो सिलेबस का सिलेबस निकालो, तो गाइड देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सिलेबस, उसके हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट करो। फोकस ऑन हाई टॉपिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से, जूरिस्प्रूडेंस से। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट ज्यादा फोकस है तो वहां पे जाओ। जूरिस्प्रूडेंस में वो लोग ऑथोरसी क्रोनोलॉजी पे जा रहे हैं, वहां पे जाओ। आईपीसी में पनिशमेंट सेक्शन पे जा रहे हैं, वहां जाइए। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपकी बाइबल है। पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू एनालाइज करिए, वही उसी से आपको एग्जाम मिलेगा।
पेपर वन इज सीक्रेट वीपन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल, डीआई होल्ड द की। टीचिंग एप्टीट्यूड जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड आप जाएंगे, आप में वहां पे अगर आप अभी जेआरएफ अड्डा फॉलो कर दो, जेआरएफ अड्डा ही फॉलो कर लोगे ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, रिसर्च के लिए अदिति मैम चले जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड छपा रही है मैम के पास। तो लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इनके लिए आयुषी मैम हैं, लॉजिकल रीजनिंग मैम पढ़ाती हैं। डीआई के लिए आप चले जाओ, लॉग बच्चों की डीआई और मैथ्स वीक होती है, कुछ नहीं, आयुषी मैम की रेगुलर क्लासेस फॉलो करने लगो, यूट्यूब वाली क्लास फॉलो कर लो, आपको आराम से अच्छे से आ जाएगा। ज्यादा आपको बहुत हल्के जयपुर के आसपास से तो चले जाइए 11 बड्डा की कोचिंग में, ऑफलाइन सेंटर में। विश्वास सर हैं, वो तो मतलब बच्चे अगर अल्टीमेट हैं तो आपको और फायदा मिल जाएगा। तो आप अगर आप अपने हिसाब से देखिए ना क्या आपको करना है। मैंने एस्पिरेंट एक समय पे एक एग्जाम को दो, निकाल लो एग्जाम, एक बार जेआरएफ लॉ निकाल लो, लैंड निकाल, उसके बाद अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो। यू विल गेट अ बेनिफिट, यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग एज, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, बहुत चीजें मिल जाएंगी। मैंने लॉ एस्पिरेंट पेपर वन को कभी भी निगलेक्ट ना करना। पेपर वन की अपनी रोज पेपर वन लगाओ, नहीं आता कुछ पेपर वन लगाइए, बस लगाइए, उससे आपको समझ किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक पढ़ो, एक पेपर लगाओ, टॉपिक पढ़ो, पेपर लगाओ, पूरे पूरे पेपर ही लगा लो, या रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ो, दूसरे एप्टीट्यूड क्वेश्चन लगा लो, इस तरीके से। ठीक है। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, देखिए आपको अगर वीकली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, 11 बड्डा के ऐप पे जो 10 मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए ऑलरेडी, वो भी आप जाके प्रैक्टिस करिए, वो लगाइए। एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, और उसको बार बार रिपीट ना करो। एक बार कर लिए, अगर गलती हुई है पहले देखो, फिर मॉक टेस्ट लगाया, अब मॉक टेस्ट आप लगाओ, लगाने के बाद गलती देखो क्या गलती हो रही, वो गलती फिर से नहीं होनी, अगर वो करा तो अल्टीमेटली मिस्टेक। स्टडी से फार, स्टॉप कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड। एक तरह से रेगुलर स्टडी करोगे, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छा है तो अभी भी कर सकते हो, नहीं तो दिसंबर को टारगेट कर लो। तो वो आपके ऊपर है किस लेवल की आपने पढ़ाई करी अपने लॉ में, किस तरीके की पढ़ाई अभी आप कर सकते हो, कितने आवर्स पढ़ सकते हो, किस तरीके से, वो आपके डिपेंड है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं। अब आप इंटरनेशनल लॉ पे जाइए तो वहाँ डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, वहां आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी आपको लर्न करनी पड़ेगी, निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट में आपको लॉ में पता रिवीजन ही की है, तो रिवीजन लास्ट में, लास्ट डे में किस तरीके से पूरा रिवीजन करना है, इसको पहले से स्ट्रैटेजी बना लो। ठीक है। लीगल करंट अफेयर से भी अपडेटेड, पेपर टू में कभी कभी वो लोग रिसेंट केस लॉ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको अपडेट रहना, यू हैव टू अपडेट फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है। कॉमन मिस्टेक, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हो, करते हैं। पेपर वन सबसे बड़ी कॉमन स्टेप में मैंने ऑब्जर्व करी है, मेरी भी थी जब मैंने तैयारी करी थी, तो पेपर वन मेजर ब्लंडर है। पेपर वन स्टूडेंट नहीं ध्यान देते। ठीक है। पेपर वन पे फोकस नहीं कर पाते, तो वो लॉ तो उनके लिए अच्छा, क्योंकि लॉ इतना पढ़ के आए, लॉ वो दे आर रेडी विद द लॉ, बट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम पेपर वन, सो यू शुड नॉट। आपका अगर पेपर वन को स्टार्ट उसको स्ट्रॉन्ग एरिया अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट यार। जेआरएफ करने के लिए पेपर वन के बिना जेआरएफ नहीं होगा, ये बस लिख के रख लो। पेपर वन जब स्ट्रांग हो तभी जेआरएफ मिलेगा। कितना आप लॉ में अचीव कर लोगे, तो बेसिक तो पेपर वन होना चाहिए ना। अब आप लोग याद करते हो नोट, लेकिन आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करते, लास्ट के मोमेंट में आप एग्जाम में गए, आपने 10 दिन पहले जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज ही नहीं करी है, तो जूरिस्प्रूडेंस जैसे यूनिट्स को लास्ट के दिन रिवाइज करो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को ना रिवाइज करो, अभी आप पढ़ के आए हो, चलो ठीक है 3 दिन पहले रिवाइज कर लो, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस को एक दिन पहले रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा, इस तरीके से नहीं निकलेगा। अवॉइडिंग केस लॉ को कभी ना अवॉइड करो, केस लॉ जितना पढ़ना स्टार्ट करो, सबकी अब क्या पढ़ना है, केस पढ़ना है, उसकी ईयर पढ़नी है, उसका मेन पॉइंट पढ़ना है। ये आपको 2-3 जब काम करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है। अब आप ये नहीं कि अलग अलग एक दो सोर्सेस पकड़ लो, यू हैव टू स्टिक टू 1 or 2 सोर्सेज एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। तभी आप करोगे तभी एग्जाम फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो जेआरएफ में मैं ये कहूंगा, नाइदर टू टफ नॉट टू इजी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत टफ है बहुत इजी है, ये आपकी प्रॉपर अप्रोच, स्ट्रेटेजी, प्लान, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द राइट रिसोर्स मेकिंग इट, आप कौन सा रिसोर्स ले रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी, आपकी जो स्ट्रेटेजी उसी पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज इन जेआरएफ प्रिपरेशन, आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है जेआरएफ की तैयारी में, जेआरएफ के आगे, ये आप लोग बताओ। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज इन जेआरएफ प्रिपरेशन, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज, आपको क्या चैलेंज है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करके आपको जब भी कोई आपको हो, आप बिल्कुल कमेंट में इस पर डाल दीजिएगा आपको क्या चैलेंज लग रहा है, मैं उसको अपनी किसी भी दिन मैं बता दूंगा आपको अपकमिंग वीडियो में। ठीक है। तो आप लोग अपने चैलेंज बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स को, लॉ के एक्सपीरियंस को जरूर भेजिए, बहुत फायदेमंद।
अब सक्सेस इन जेआरएफ 20% नॉलेज, 20% आप नॉलेज कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी बात है। आपका 20% नॉलेज है, 80% स्ट्रैटेजी। या सब कुछ किया, स्ट्रैटेजी करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। आप लोग समझते हो कि 80% नॉलेज है, नहीं, जेआरएफ पर 20% नॉलेज है, 80% स्ट्रैटेजी है। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो 20% नॉलेज है, अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपर करोगे, जो स्टूडेंट्स आज के पेपर के एक दिन पहले जो स्टूडेंट रिवाइज नहीं करोगे, नहीं मिलने वाला एग्जाम। कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करो, काम चल जाएगा, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस यू हैव टू रिवाइज ऑन द बिफोर द एग्जाम, यू हैव टू रिवाइज। ऐसे करोगे तभी निकलेगा। अब हाउ कैन आई हेल्प इन योर जर्नी एज विशाल सर, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प भी करूंगा। पेड स्टूडेंट को तो कोई चिंता नहीं होती, अभी मैं उनको कोर्स करा रहा हूँ, उनको मैं प्रॉपर टाइम टाइम गाइड करता रहता हूँ, गूगल मीट लेते रहते हैं। लास्ट के समय उनको मैं एक क्रैश कोर्स, मेरा एक क्रैश, मैं उनको पीवाईक्यू का क्लास भी कराने जा रहा हूँ, 7 मई से मैं पीवाईक्यू का क्लास स्टार्ट कर दूंगा उन लोगों के लिए। तो उसमें मैं पूरे 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, तो उनकी तो दिक्कत नहीं है। आप लोग भी चाहे तो रेगुलर बैच ले सकते हो, रेगुलर चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, पेड बैच, वो कैश पीवाई की बैच भी ले सकते हैं। अब यूट्यूब स्टूडेंट के लिए बहुत दिनों से बच्चों का मन था, सर यूट्यूब पे बताइए, यूट्यूब पे बताइए क्या तरीके, तो मैंने इसके लिए भी तरीका निकाला है। देखिए ये तो पहले पेड के लिए है। अगर आप पेड में आना चाहते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, तो यूजीसी ने जून 2025 की तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट लाइव क्लासेस डेली। देखिए हम लोगों के यहाँ हो सकता है मैं भी थोड़ी फीस ज्यादा हो, लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं काम करते कि प्रॉपर, मैं केवल मेरा फोकस यहाँ पर है, मैं केवल और केवल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और मैं केवल ऑनलाइन इस पर पीआरएफ पे, और मैं अदर नहीं जा रहा हूँ, इस कोचिंग में भी नहीं, एक जगह, क्योंकि वहां फोकस एक ही जगह रखना पड़ेगा ना, मल्टीपल जगह थोड़ी ना हो पाएगा। तो उस तरीके से, क्योंकि मेरी दोनों पैटर्न एक और स्टडी एक है, वहां भी मैं कॉलेज में भी उसी लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलते हैं, डेली आपको लाइव क्विजेस मिलते हैं, पीडीएफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलने वाला है, कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है। आप देखिए वीडियो होती है, कोई टॉपिक उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। आपका स्पेशल यूनिट खत्म होने के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेता हूँ, और पीवाईक्यू का भी है, और लास्ट में भी पीवाईक्यू कराएंगे। 10 ईयर्स पीवाईक्यू मिलेंगे, डीडीएल वीडियो सोल्यूशन के साथ, 10 फुल लॉन्ग मॉक टेस्ट मिलने वाले, कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलने वाला है, ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, 30%, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया 30% आप लेकर, आप 30% करके आप उसको स्कॉलरशिप 30% आपको मिल जाएगी और आप ले सकते हो। अगर आप ओनली पीएचडी 50% आपको मिल जाएगी, ठीक है, स्कॉलरशिप। आप देखिए बात आती है यूट्यूब स्टूडेंट के लिए। यूट्यूब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मंडे सैटरडे 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं आता हूँ लाइव, जेआरएफ लॉ चैंपियंस हमारी यूनिट का नाम है, नई यूनिट का। मंडे सैटरडे 9:30 होगी। 21 मार्च टू 30 अप्रैल हमारी, मैं आपको इस पर 30 टॉपिक्स लॉ के कराऊंगा। मैंने 30 टॉपिक की बात करी, 30 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जो आपको जेआरएफ की जर्नी में आसान बनाएंगे। एग्जाम में बताइए, अगर 30 टॉपिक आप ये कर लोगे तो एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 40 डेज, लास्ट के 40 डेज में हम आपको फर्स्ट ऑफ मई से मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा 30 दिन, 30 दिन केवल और केवल पीवाईक्यू। संडे को मैं बड़ी बड़ी मैराथन लूंगा, और वो अगर आप प्रॉपर रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए अब ये कल की, जैसे जब भी मैं क्लास लूंगा उसकी कल की क्लास भी बता दूंगा, जैसे कि मैंने कल आपको राइट एंड ड्यूटीज बताया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का फंसा, जूरिस्प्रूडेंस की बुक से ना होता, किस तरीके से याद रखें। तो मैं अब इनको एक इसी तरीके से, किस तरीके के बुक्स के ऑथर्स को आप याद करें, एक जगह सबको एड ऑन करके मैं कराने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। और आप कभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में मिल जाएगा, यूजीसी नेट लॉ बाई जेआरएफ। इस तरीके से करके आप इसमें भी सारी वीडियोस की अपडेट, सारी जो रेगुलर हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।